अखिलेश सरकार पर धिक्कार है। धिक्कार इसलिए नहीं क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बुरी हार का बदला लेने के लिए अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता की बत्ती गुल कर दी है। धिक्कार इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जुर्म की ऐसी ऐसी शर्मनाक वारदात सामने आ रही है जो जंगल राज का इशारा कर रही है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं अखिलेश राज को जंगल राज? जरा इसकी बानगी देखिए और पहली वजह जरा हम आपको दिखाते हैं। पहली वजह की अगर बात की जाए, वजह नंबर 1, बदायूं के रेप पीड़ित परिवार से थाने में बदसलूकी की गई। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े वजह नंबर 2 की बात करें, क्या है वजह नंबर 2? जरा देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने 2 बहनों को गुमशुदगी पर कार्रवाई नहीं की। इनकी जो गुमशुदगी हुई थी 2 बहनों की, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। वजह नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं। वजह नंबर 3 क्या है वो जरा गौर से देखिए। बर्खास्त पुलिस कर्मियों पर रेपिस्ट का साथ देने का आरोप लगा है। जी हां, खाकी पर भी इल्जाम लगे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वजह नंबर 4 क्या है। देखिए गौर से, पुलिस वालों की मिलीभगत से बलात्कारियों ने बहनों को फांसी पर लटकाया। यह वजह नंबर 4 हमने आपको बताई। वजह नंबर 5 की अगर बात की जाए, वजह नंबर 5 क्या है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। हंगामे और दबाव के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। यह वजह नंबर 5 है। वजह नंबर 6, क्यों हम जंगल राज कह रहे हैं, तमाम वजह हम आपको गिना रहे हैं सिलसिलेवार। वजह नंबर 6, पीड़ित परिवार को धमकी देकर मामला रफा दफा करने का आरोप भी लगा है। बहुत ही संगीन इल्जाम। इसके अलावा अगली वजह क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। वजह नंबर 7, इटावा में गैंगरेप पीड़ित की मां के साथ आरोपियों की मारपीट। बहुत ही चौंकाने वाला यह मामला। इसके अलावा अगली वजह कौन सी है वो जरा देखिए। वजह नंबर 8, इटावा में भी आरोपियों ने रेप का केस वापस लेने का दबाव बनाया। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस प्रशासन कहीं नहीं है। अगली वजह क्या है वो जरा गौर से देखिए। वजह नंबर 9 की बात की जाए, आजमगढ़ में घर से उठाकर युवती का गैंगरेप किया गया। सोचिए भला, घर से किडनैप किया जाता है और उसके बाद इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और अगली वजह हम आपको दिखाते हैं। वजह नंबर 10 की अगर बात करें, वजह नंबर 10 क्या है? बदायूं, इटावा, आजमगढ़ का ताल्लुक मुलायम परिवार से है और इन जगहों पर इस तरह की घटना, क्या आखिर इससे एक संकेत है, क्या इशारा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो देखा आपने, और अब जरा सुनिए कि जब राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा है, उनसे बढ़ते अपराध पर सवाल पूछा गया तो आखिर उनका जवाब क्या था? कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। सोचिए भला, सूबे के मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा जाता है उनका जवाब क्या था? आपको तो खतरा नहीं है। एक सूबे का मुख्यमंत्री क्या इस तरह का जवाब दे सकता है? क्या यह उसकी संवेदनहीनता नहीं है? आपको जरा सिलसिलेवार अब बताते हैं किन किन जगहों पर कौन कौन सी घटनाएं सामने आई जिस वजह से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि यह जंगल राज है। वजह तो हमने तमाम आपको गिनाई और उनमें वजह नंबर 1 का जो हमने आपसे जिक्र किया था, बदायूं में 2 बहनों से बलात्कार की घटना सामने आई थी, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव का संसदीय क्षेत्र है ये बदायूं की अगर बात की जाए। इसके अलावा देखिए दूसरी तस्वीर क्या है, दूसरी जगह की अगर बात की जाए, वजह नंबर 2 का जो हमने आपसे जिक्र किया था, क्यों कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में जंगल राज की तस्वीर है। इटावा में गैंगरेप पीड़िता की मां से मारपीट की गई। सोचिए भला, इटावा मुलायम परिवार का पुश्तैनी इलाका है। यहां पर मुलायम परिवार का यहां से पुराना ताल्लुक यहां से रहा है, नाता रहा है, और कानून व्यवस्था की स्थिति अगर यहां पर ऐसी है तो पूरे उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अब अगली वजह की बात की जाए, अगले इलाके की बात करें जहां पर इस तरह की घटना सामने आई। देखिए वजह नंबर 3 है, आजमगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। आजमगढ़ मुलायम का संसदीय क्षेत्र है। इस बार यहां से चुनाव लड़ा था मुलायम सिंह यादव ने और जीते भी थे। वहां पर भी इस तरह की घटना हो रही है। इसके अलावा जो चौथी वजह है, अगर चौथी घटना का हम आपसे जिक्र करें, फिरोजाबाद में 3 पुलिस वालों पर रेप का केस दर्ज किया गया। मुलायम के भतीजे अक्षय यादव का यह संसदीय क्षेत्र है। तमाम वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। ये जो लोकसभा क्षेत्र हैं, इनका सीधा सीधा नाता मुलायम के परिवार से है। फिर भी यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के 4 जगहों की।
चारों तस्वीरों के साथ दरिंदगी की एक से बढ़कर एक दास्तान है। लेकिन इन तस्वीरों के अंदर की कहानी हम आपको बताएं। पहले जानिए इन जगहों का समाजवादी सरकार और मुलायम परिवार से क्या रिश्ता है। आजमगढ़ ये समाजवादी सरदार मुलायम सिंह यादव का नया नवेला संसदीय क्षेत्र है। यहाँ एक नाबालिग लड़की को घर से 4 दरिंदों ने उठाया और गैंगरेप किया। ये वही आजमगढ़ है जिसे लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए मुलायम और उनके बेटे की सरकार के सरकारी सिपाहियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इस शहर में कानून का कैसा खौफ है, ये गैंगरेप की शिकार मासूम खुद बयां कर रही है। पीछे से 4 लोग आए तो मैं सोची मेरे जैसे गाँव के कोई होंगे, एकदम सामने आ गए मेरे, तो मैं जैसे चिल्लाने गई वैसे मेरा दुपट्टा मेरे मुंह में आया कि मुझे नीचे ढकेल के मारे हो रहे। फिर मेरे को ले गए 2 चक्कर से वहाँ नदी के किनारे पर, फिर वहाँ मेरा बलात्कार किए। फिर बात करने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरी मम्मी मेरे को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुँची। अब जरा दरिंदगी की दूसरी तस्वीर देखिए। ये इटावा है, वो इटावा जो मुलायम सिंह यादव का गृह जिला है। लेकिन समाजवादी सरकार के गढ़ में कानून व्यवस्था का हाल कितना खस्ता है, इसे बयां कर रही है बलात्कार पीड़िता की मां, जिस पर दबंगों का कहर टूटा है। आरोपी के पिता ने पीड़िता की मां की पिटाई की। दबंगों को कानून का डर नहीं था, शायद इसलिए बेटे की दिन दहाड़े कपड़े भी उतार दिए। अपनी इज्जत गंवाने के बाद अब जान बचाने के लिए पीड़ित अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। 3 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, बुरी तरह महिला को मारा गया है। इन पे चेहरे पे और शरीर पे अन्य जगहों पे मतलब बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी महिला बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे पहले बातचीत करेंगे किस स्थिति में, फिर और उसी सबसे फिर धाराएं और गंभीर धाराएं बढ़ाया जाएगा। आजमगढ़ और इटावा के बाद अब देखिए फिरोजाबाद में कानून का हाल। यहाँ बलात्कार का शिकार परिवार थाने में नाक रगड़ता रह गया, लेकिन वर्दी वालों ने मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। फिरोजाबाद में ताक पर कानून इसलिए चौंकाता है क्योंकि फिरोजाबाद यहाँ के माननीय सांसद हैं मुलायम सिंह यादव के भतीजे अक्षय यादव। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं किया क्योंकि थानाध्यक्ष समेत 2 सिपाहियों पर ही रेप का आरोप था। मुकदमा तब दर्ज हुआ जब पीड़ित परिवार अदालत की चौखट पर गया और वहां से मिले आदेश के बाद थानाध्यक्ष और 2 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। और आखिर में ये तस्वीर बदायूं की, जिसे लेकर देश भर में हंगामा है और अखिलेश सरकार घिर गई है। 2 बहनें 16 घंटे तक यूं ही पेड़ पर लटकी रही, लेकिन समाजवादी सरकार के वरिष्ठ पुलिस अफसरों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की बात को मान ले। चलिए बदायूं का परिचय भी ले लीजिए। बदायूं मुलायम सिंह यादव के सांसद भतीजे धर्मेंद्र यादव का संसदीय क्षेत्र है। मुलायम खानदान से जुड़ी 4 जगहों पर महिलाओं की आबरू तार तार करने वाली दास्तान से अखिलेश के पुलिस अफसरों को लाज आती हो, ये सोचना भी बेमानी है, क्योंकि बलात्कार और महिला अपराध पर सरकार का रवैया क्या है आप खुद सुनिए। अगर क्राइम फिगर्स भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट उत्तर प्रदेश में हर रोज आपको जो रेप की संख्या देखेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 10 रेप्स अ डे। दैट इज 10 रेप्स अ डे। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं तो वो अनफॉर्चुनेट है, इतना हो रहा है। ऐसे में सवाल उत्तर प्रदेश में कानून के राज पर भी है और सरकार के इकबाल पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं बदायूं की घटना के बारे में, जहां 2 नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने आई, उनकी हत्या हो गई। इस घटना को विपक्ष जंगल राज कह रहा है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश सरकार है जिसे लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है और कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या यह कार्रवाई वक्त रहते हुई? सवाल यह भी, क्या वर्दी वालों यानी पुलिस वालों ने बदायूं में जो रूप अपना दिखाया, जो अपना असली तस्वीर उन्होंने दिखाई, उससे अखिलेश राज की पुलिस कटघरे में खड़ी नहीं होती है। नमस्कार है उस सरकार को जिसके अस्तित्व में आते ही विरोधी गुंडा राज और जंगल राज की तोहमत लगाने लगते हैं। ये तोहमत बेवजह भी नहीं है, क्योंकि बदायूं के उसहद थाने के कटरा गांव में आम के पेड़ पर टंगी इन 2 बहनों की लाश सब कुछ कह रही है। ये बहनें कह रही हैं कि हौसला देखो उन हैवानों का जिन्होंने पहले बलात्कार किया, फिर टांग दिया,
इस पेड़ पर, ताकि जमाना देखे कि अखिलेश के उत्तर प्रदेश में कानून का कैसा राज है। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। सुना आपने, ये देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं, फरमा रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं ना, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो जाइए, मेरा प्रचार कीजिए। महिला अपराध रोकने और गुंडों पर सख्त कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के इसी रवैये को लोग जंगल राज का नाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज तो है, इसमें कोई दोष, इसमें शक कोई नहीं है। और ये शुरू होता है पॉलिटिशियंस के, और वो भी उनके लीडर से, जब वो कहता है ये जो बच्चे हैं छोटी मोटी गलती करते हैं को माफ कर देना चाहिए। ये बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है। अपराध शास्त्र बताता है कि अगवा करके बलात्कार करने की हिम्मत रखने वाला हत्या भी कर सकता है, लेकिन जब अपराधियों की हिम्मत को पुलिस वाले ही खाद पानी देंगे तो फिर जंगल राज की जमीन पर गुंडा राज का बोलबाला होगा ही। बदायूं में इन दो बहनों के अंजाम का यही फसाना था। लाज, शर्म, हया जो कह लें, सबको किनारे रखकर अखिलेश राज की पुलिस ही कहती है कि बलात्कारियों का साथ देने वाले पुलिस वालों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ऊपर आरोप है, उसमें से एक कांस्टेबल उनके ऊपर आरोप है कि इन लोगों की मिली भगत से ही लड़की गायब हुई है या वो नहीं मिली है। तो जो आरोप है, उस आरोप के आधार पे एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हेड कांस्टेबल जो है उसकी गिरफ्तारी शेष है, और एक मुल्जिम जो मेन एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी शेष है। अखिलेश प्रशासन ने बदायूं के दोनों आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त भी कर दिया है, लेकिन ये बर्खास्तगी जंगल राज का अंत नहीं है, क्योंकि इससे पुलिस और अपराधियों की खुल्लम खुल्ला मिलीभगत से पर्दा नहीं उठता। पुलिस वालों की बर्खास्तगी ये नहीं बताती कि बर्खास्त पुलिस वालों ने बलात्कारियों, हत्यारों का साथ क्यों दिया। क्या उत्तर प्रदेश में वर्दी से ज्यादा जरूरी बिरादरी हो गई है? हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है। उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। तमाम ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के कदमताल के साथ लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई पड़ते हैं, लेकिन सब कुछ लुटाने के बावजूद अखिलेश सरकार होश में आती नहीं दिखती। बदायूं की शर्मनाक घटना के बारे में सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री इतना फरमाते हैं कि कार्रवाई जारी है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। कम समय पर पुलिस पहुंचती है कि नहीं पहुंचती बताओ? कोई लूट हुई यहाँ? कोई शहर में डकैती हो पाई? कोई अभी हो गई तो कार्रवाई हो जाएगी। तो वो कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस प्रदेश में देश का 1/3 जुर्म होता हो, बदायूं की तरह जिस प्रदेश की पुलिस पर गुंडों का साथ देने का आरोप लगता हो, जिस प्रदेश में कानून का राज कायम करने की जगह बिरादरी देखकर थाने में तैनाती मिलती हो, उस प्रदेश में कार्रवाई की रस्म अदायगी शर्मनाक है। और जब बदायूं के मामले ने तूल पकड़ा तो 72 घंटे बाद अखिलेश सरकार की नींद टूटी और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल है कि जो तेजी सरकार आज दिखा रही है, अगर वही घटना के वक्त से दिखाती तो शायद इतनी फजीहत नहीं होती। इन तस्वीरों ने देश के रोंगटे खड़े कर दिए। इन तस्वीरों ने सवाल पैदा किया कि क्या हैवानियत की ये हद हो सकती है, और क्या दरिंदों का हौसला इस कदर दरिंदगी करवा सकता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिलेश यादव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। इन तस्वीरों को देखकर क्या दिल्ली और क्या लखनऊ लोग सड़कों पर उतर आए। शुरुआती सुस्ती के बाद अखिलेश सरकार भी नींद से जागकर एक्शन दिखाने लगी। बदायूं
की घटना को लेकर के पूरे देश में निंदा हो रही है। दिल्ली के यूपी भवन के बाहर छात्र संघ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ यूपी भवन के बाहर तमाम जो छात्र संघ है वो यहाँ पर मौजूद है और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा नहीं है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 2 दलित महिलाओं के साथ में मात्र रेप नहीं हो रहा है, रेप करने के बाद उन्हें पेड़ पे टांग दिया जाता है। बरेली से आई फोरेंसिक टीम ने मौका वारदात पर सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। लिहाजा अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये जवाब दे दिया कि 3 आरोपियों में से तीनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पर बलात्कार और हत्या का आरोप है। उन 3 में से 2 गिरफ्तार हो गए, एक रह गया है उर्वेश, उसके लिए हम लोग फोर्स भेजा हुआ है और कल रात में भी कॉमिंग कई जगह की गई थी। जितने भी उसके हाइड आउट्स हैं वहां पर हम लोगों ने दबिश दी है, वो वहां नहीं मिल पाया अभी। जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ऊपर आरोप है। करीब ऐसी ही रिपोर्ट अखिलेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भेज दी, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों की सजा देने की बात लिखी गई है। रस्म अदायगी का सिलसिला इस तरह भी पूरा कर लिया गया है कि पीड़ित परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। लेकिन राजा के मलहमों से रियाया को आराम नहीं है। पीड़ित परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस जांच कराने की बजाय उन पर समझौते का दबाव डाल रही है और धमका रही है। पुलिस प्रशासन के रवैये से केंद्रीय मंत्री भी हैरान हैं। मुझे बहुत हैरानगी है कि पुलिस वाले भी वो लड़के तो है ही बदमाश, लेकिन उनके ऊपर से जो पुलिस ने बदमाशी की वो भी क्या ऐसी चीज को हम लोग सब शरीफ लोग हैं। बदायूं के शर्मनाक कांड की पड़ताल करने राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी कटरा गांव पहुंची, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर समाजवादी राज आते ही क्यों अपराधियों और गुंडों के दिमाग से काफूर हो जाता है कानून का खौफ, और क्यों वर्दी वाले रक्षक ही बन जाते हैं भक्षक। दिल्ली से पल्लवी झा, बदायूं से विकास कुमार के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और जरा याद कीजिए, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। इसके बावजूद अगर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का यह रवैया है तो फिर आगे क्या होगा?